जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें लिखा हुआ फैक्टराइज। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, दो आइडेंटिटीज हमने देखी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम एक प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। ये वाली प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर। गिवन एक्सप्रेशन में लिख दी 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर है। ठीक है, 4p को मैं 2p स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, पहले भी सीख चुके हैं। और 9q को मैं 3q स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं हम, मैंने लिख दिया। अब देखिए ये क्या बन गई, ये तो a बन गया और ये क्या बन गया, b बन गया, और माइनस बीच में क्या लगा हुआ, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो देखते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो देखिए यूजिंग आइडेंटिटी, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का b, a माइनस का b। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो बस a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2p है, और b की वैल्यू क्या है, 3q है, आपको दिख रही होगी। तो बस इस फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे। देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आपको गिवन है, तो अब ये किसके इक्वल में है, a प्लस b और a माइनस b के इक्वल में है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे रखा है, तो इसे तो हम नहीं लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो लिख देंगे a प्लस b। ठीक है, एक मिनट, इसको अपन थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है a प्लस का b और a माइनस का b की फॉर्म में। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2p प्लस का 3q ब्रैकेट 2p माइनस का 3q, और यही हमारा क्या है, आंसर है। राइट, समझ में आ गई होगी बात। आइए अगला वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 63a स्क्वायर माइनस का 112b स्क्वायर। अब देखिए गिवन एक्सप्रेशन है ये 63a स्क्वायर माइनस का 112b स्क्वायर। अब देखिए इस सवाल की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये किसी के स्क्वायर नहीं है, दोनों क्या नहीं है, किसी के स्क्वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है, तो दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ऐसा नंबर देखिए कौन सा है, 7 है ऐसा नंबर। ठीक है, आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ आप जानते हैं 63 112, और ये केवल किसके टेबल में आएंगे, 7 के टेबल, 3 के टेबल से कट सकते हैं। ये कट रहा है, ये कट रहा है क्या 3 के टेबल से, 2, ये 2 के टेबल से नहीं कट रहा, केवल 7 के टेबल से ही कटेगा ये। ठीक है, तो 7 के टेबल से ही कटेगा, समझ गए। तो अब देखिए 7 मैंने बाहर ले लिया, तो 9a स्क्वायर माइनस का 16b स्क्वायर हो गया, 9a स्क्वायर माइनस 16 का 16b स्क्वायर। तो अब देखिए क्या करेंगे, 7 बाहर आ गया, 7 से 63 को डिवाइड करूंगा मैं, तो आ गया 9, 7 से 112 को डिवाइड करूंगा 16। ठीक है, अब देखिए 9a स्क्वायर को मैं 3a स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं, 16b स्क्वायर को 4b स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं, आप देख रहे होंगे मैंने कर दिए। अब देखिए ये बन गया a और ये बन गया b, स्क्वायर लगा हुआ है। तो नाउ यूजिंग आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a प्लस का b, a माइनस का b। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3a, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4b है। तो फॉर्मूला लगा देंगे अब, कौन सा लगेगा, ये वाली आइडेंटिटी, a प्लस का b, a माइनस का b। तो हमारा, और 7 तो बाहर रहेगा, देखो 7 से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, 7 आपका बाहर रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इस फॉर्मूले से a प्लस b क्या है होगा, 3a प्लस का 4b और 3a माइनस का 4b। ये लिखने के बाद 7 को आप बाहर मल्टीप्लाई में लिख दें। जब आप सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो आपको गिवन एक्सप्रेशन जो दी हुई है वही मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को भी देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लगा है, 16x5 माइनस का 144x की पावर 3। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, हमने लिख लिया। अब देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों को देखिए 16 की टेबल में दोनों कॉमन है, 16 9 144 होता है, 16 में 16 ले लिया, इसमें x की पावर 5 है, इसमें x की पावर 3 है, दोनों में x की पावर 3 कॉमन है, मैंने ले लिया। ठीक है, और 16x3 से 16x5 को डिवाइड करेंगे तो x2 बचेगा, और 16x3 से 144 को डिवाइड करेंगे तो केवल 9 बचेगा। ठीक है, क्योंकि x3 से x3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 अकेला बचा, ये तो अपना बाहर रहेगा, ये 16x
क्यों? इससे तो कुछ लेना देना है नहीं। अरे एस स्क्वायर एस की पावर 2 हो जाएगा और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर, बीच में माइनस लगा हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्यों बन गया? तो यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का ए प्लस बी ए माइनस बी। हेयर एक्स ए इक्वल टू क्या है एक्स है और बी इक्वल टू क्या है 3 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये इसके इक्वल में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और ए माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्म में तो हमें दिया ही हुआ है, तो हमें किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने लिख लिया भैया। अब देखिए ए प्लस बी एक्स प्लस का 3 एक्स माइनस का 3, यही क्या है आपका आंसर है, राइट। थर्ड वाला देखिए 49 एक्स स्क्वायर माइनस का 36, गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 49 को हम 7 एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 7x और बी की वैल्यू कितनी है 6 है, फॉर्मूला पुट कर दिया 7x प्लस का 6 7x माइनस का 6, क्लियर, यही आपका आंसर है। ऐसे ही देखिए सेम इसी तरह से आपका इसका 6 नंबर का पार्ट्स भी आप बना सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन जाएगा 3xy का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर देना आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।